क्या आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि कौन सा टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के लिए सही है और कौन सा टाइम फ्रेम इन्वेस्टमेंट के लिए? तो अगर यह आपको जानना है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चार्ट एनालिसिस करते समय हमें कौन सा टाइम फ्रेम चुनना चाहिए और कौन सा टाइम फ्रेम सही होता है ट्रेडिंग के लिए और टाइम फ्रेम क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइम फ्रेम होता क्या है। तो जब हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तो हमें ट्रेडिंग व्यू या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उसमें आपको बहुत सारे चार्ट देखने को मिलता होगा। अब उस चार्ट में आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 मंथ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे जब मैं स्क्रॉल किया तो यहाँ पे देखो 1W लिखा है, इसका मतलब है ये 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा है। यहाँ पे मैं जब टाइम वाले ऑप्शन को ओपन करता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, यहाँ पे आप सारी चीज़ देख सकते हो। ये सेकंड वाली ऑप्शन है, ये मिनट वाली, ये हावर वाली और ये डे वाली और उसके साथ डे में ही आपको 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो कौन-सा टाइम फ्रेम किसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है? वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए। साथ-साथ कौन से टाइम फ्रेम पे कौन-सा स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। शॉर्ट शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे होता क्या है, जैसे कि 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये सारे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम होते हैं। ये किसके लिए यूज़ होता है? ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए यूज़ होता है। देखो, सिंपल सी बात है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, तुरंत आपको बाय करना है, थोड़े टाइम में आपको बेच देना है 1 दिन के ही अंदर। तो सिंपल सी बात है, आपको 1 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाय करना है और सेल करके 1 ही दिन में निकल जाना है। इसका फ़ायदा क्या है कि यह जल्दी से पैसा बना कर देता है या फिर जल्दी से ही हमारा ट्रेड ओवर हो जाता है, ओके? और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी जो होता है, इसका फ़ायदा उठाकर हम इंट्राडे में निकल जाते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे आता है। अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना चाहिए, ओके? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं दूसरे टाइम फ्रेम पे। तो इस दूसरा टाइम फ्रेम है हमारा मिड टर्म टाइम फ्रेम। तो मिड टर्म टाइम फ्रेम क्या होता है और किसके लिए इंपॉर्टेंट है, समझो। जैसे कि आप कुछ दिनों के लिए होल्ड करना चाहते हैं, जैसे आज बाय किए, कल सेल करना है, परसों सेल करना है, आपको मोमेंटम दिख रहा है कि 1 से 2 दिन में स्टॉक 5% या 10% जा सकता है, तो ये मिड टर्म टाइम फ्रेम के अंदर आता है। तो इसके अंदर किस क्या कौन-कौन सा टाइम फ्रेम आता है, तो इसके अंदर आप 1 हावर, 2 हावर, 3 हावर, 1 डे का कैंडल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ वापस। जब हावर्ली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 हावर, 2 हावर, 3 हावर, 4 हावर और नीचे डे सेक्शन में 1 डे, ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है, मिड टर्म टाइम फ्रेम के अंदर आता है। इसमें आपको कौन-सा ट्रेड करना होता है? इसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग करना होता है। अब स्विंग ट्रेड कब करते हैं आपको पता होगा, जैसे आपको लगता है कि ये शेयर 5 दिन या 8 दिन में एक बड़ा मूव दे सकता है या 2 दिन में ही एक बड़ा मूव दे सकता है, उस मूव को पकड़ने के लिए हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ओके? देखो, एक चीज़ याद रखना, जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो मूव धीरे-धीरे आता है, ये चीज़ आपको पता होगा। अचानक से एक 10%, 20% ये रेयरली होता है, बाकी धीरे-धीरे जो मूव आता है उसको हम लोग पकड़ने के लिए मिड टर्म टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। अगर तुरंत मूव कैप्चर करना है तो उसके लिए हम लोग इंट्राडे करते हैं, ओके? मिड टर्म टाइम फ्रेम पे हावरली, मतलब 1 हावर हावरली टाइम फ्रेम जो भी है, 1, 2, 3, 4 और डेली टाइम फ्रेम का यूज़ करके स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो और साथ-साथ आप फ्यूचर ऑप्शन जो भी करना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर करोगे। अब आता है इम्पोर्टेंट, जो कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, ठीक है? इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, वापस मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ही मैं ये पे गया टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डे वाले सेक्शन में आपको 1 मिनट, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ दिया है। तो एक कैंडल, जो इसमें एक कैंडल बनता है, ये एक सिंपल कैंडल हमको जो बनती हुई नज़र आता है, ये वाली, ओके? ये 1 डे का ना होकर के 1 वीक का होगा, 1 मंथ का होगा। जैसे हमने पहले यहाँ पे जाना, यहाँ पे समझना कि पहले यहाँ पे एक कैंडल बना। अगर हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो ये 1 मिनट का बनेगा। अगर 1 वीक का देख रहे हैं, ये जो कैंडल है सेम 1 वीक का सेलेक्ट किए, तो ये 1 वीक का कैंडल होगा। 1 वीक में जो पूरा चीज़ होगा, वो इस कैंडल के अंदर आएगा, ओके? तो हम लोग क्या करते हैं, जब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम 1 वीक या 1 मंथ का चार्ट डालते हैं, उसके बाद एक मोमेंटम कैप्चर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, इसका ब्रेकआउट हुआ इस लेवल के आसपास, ये वीकली टाइम फ्रेम है, ओके? तो 1 वीक में जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे मैंने बाय किया और यहाँ तक का प्रॉफिट कैप्चर किया, जो कि 115% है। तो ये क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए है, लगभग मुझे 3 से 4 महीना होल्ड करना पड़ा इस प्रॉफिट को कैप्चर करने के लिए। तो ये सारे मूवमेंट कैप्चर करने के लिए हमको वीकली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है, ओके? या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करता, जैसे यहाँ पे अभी मैंने एक ट्रेड लिया है इस लेवल के आसपास, जैसे यहाँ पे ये एक रिजेक्शन लेवल बना, इसके ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। 1 डे का टाइम फ्रेम है मतलब 1 दिन में 1 कैंडल बना, इसलिए मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ इस पे, ओके?
तो आप समझ गए होंगे कि वीकली टाइम फ्रेम कब यूज़ करना है, मंथली कब यूज़ करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या करना है। अब चलते हैं इसी पे अगला कि टाइम फ्रेम का चुनाव आपको कब और कैसे करना है। कब आपको कौन-सा टाइम फ्रेम चुनना है, ये भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और शॉर्ट टाइम ट्रेड करना चाहते हो तो आप समझ आ गया होगा कि 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का करना होगा। और अगर आपको लंबा टाइम के लिए करना है तो लॉन्ग टाइम जो फ्रेम है हमारा 1 वीक, 1 मंथ इसका यूज़ करना है, ओके? अगर आपको किसी स्टॉक में छोटे टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम यूज़ करना है। और अगर आपको कोई स्टॉक धीमे-धीमे गति से ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको लंबा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। एक चीज़ याद रखना, कभी भी आप ट्रेड लेते हो तो मल्टी टाइम फ्रेम का यूज़ ज़रूर करो। इसका कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूँगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है उसके लिए, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूँगा। तो मल्टी टाइम फ्रेम पे क्या है, जैसे कि मुझे ये वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ओके? इस लेवल पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, इसको मैंने मार्क किया। तो क्या मैं एंट्री कहाँ पे लूँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको वापस डेली टाइम फ्रेम पे गया, डेली टाइम फ्रेम पे देखा, तो ये देखो प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकता। तो यहाँ पे आपको वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है और डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे हैं, ठीक है? स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं। अगर इंट्राडे देख रहे हैं तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखना है और उसको आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर एंट्री एग्ज़िट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें एक इम्पोर्टेंट होती है, ओके? अब देखो, जैसे यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम का यूज़ किया, यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम का यूज़ किया, ब्रेकआउट के बाद अप मूव आया, तो ठीक आपको इसके अपोज़िट अगर मुझे यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे एंट्री बन रहा है, ओके? अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना चाहता, तो यहाँ पे मुझे देखो कितने बार एंट्री मिला। यहाँ पे बाय करता, 1 मिनट, यहाँ पे बाय करता, एक अप मूव, फिर यहाँ पे बाय करता, एक अप मूव, फिर बाय करता, फिर एक अप मूव। तो यहाँ पे आपको इंट्राडे करने के लिए शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। लेकिन एनालिसिस आप 1 हावर या 1 डे पे करके एंट्री उसमें प्लान कर सकते हो, ओके? अगर आपको एग्जिट करना है तो और छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं छोटा टारगेट के लिए कैप्चर करता एंट्री के लिए, तो आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाकर के यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें आपका एक छोटे से टाइम फ्रेम पे देखने को मिलता है, ओके? तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि कैसे आपको सही टाइम फ्रेम का चयन करना है, ठीक है? सारी चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दिया हूँ कि इंट्राडे में कौन सा टाइम फ्रेम में करना है, स्विंग ट्रेडिंग कौन से टाइम फ्रेम में करना है और इन्वेस्टमेंट कौन से टाइम फ्रेम पे करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपको सफल ट्रेडर बनना है, तो आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए परफेक्ट है। कुछ लोग 5 मिनट पे परफेक्ट रहते हैं, कोई 15 मिनट पे, कोई 1 हावर पे। तो आपको भी एक अपना खुद का सेटअप बनाना पड़ेगा, खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना और टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाओ ताकि आपको सारी स्टॉक के अपडेट वहाँ पे देखने को मिल जाए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो पे।